आज का वचन, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्या 3 से 16। मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाज़री हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अनानियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने भाई वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, साउल दृष्टि प्राप्त कीजिए। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, साउल दृष्टि प्राप्त कीजिए। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, व्यक्तिगत अनुभव एक ऐसी शक्ति है जो किसी के मन, दिल, सोच, विचार और सारी जिंदगी को बदल देता है। संत पौलुस के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ था। दमस्कस की राह में उन्होंने प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, जिसने उसकी काया ही पलट दी। ख्रीस्त अनुयायियों के अत्याचारी से ख्रीस्त का प्रचारक बन गया। आज हमारे लिए दमस्कस का रास्ता क्या हो सकता है? हर यूखरिस्तिया समारोह, जहां हम सच्चे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, एक मौका है जहां हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सकते हैं। क्या हम अपने जीवन, मन, दिल, सोच, विचार में बदलाव या नयापन लाने की इच्छा रखते हैं? आमीन।